तो जय श्री राम सभी को। श्री शनिदेव महाराज की जय हो, बजरंगबली महाराज की जय हो, श्री समाधि वाले महाराज की जय हो। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत से लोगों को जानने वाले बताते हैं कि जैसे आपके ग्रह दोष है, शनि महाराज लगे हुए हैं, तो आपको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, उससे आपके ग्रह कलेश शांत हो गए। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम भगवान भैरवनाथ की, काल भैरव की पूजा कैसे करें। तो आज मैं यही बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिन लोगों तक ये जानकारी नहीं जा पा रही उनके लिए शेयर ज़रूर कर देना, उसका भी आपको पुण्य ज़रूर मिलेगा। किसी का अच्छा हो तो कर देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि भगवान काल भैरव अष्टमी वाले दिन भगवान शिव से उत्पन्न हुए थे, ये तो आप सभी जानते होंगे। उनका जन्म नहीं हुआ था माता की गर्भ से, भगवान शंकर से उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो उन्हें अजन्मा भी कहा जाता है। इन्हें काशी का कोतवाल के नाम से भी जाना जाता है। और ये अपने भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार, पुकारो के तैयार हो जाते हैं, सिर्फ आपके पुकारने की देर होती है, ठीक है। और अगर हम कहीं भी दर्शन करने जाएं, माँ भगवती के 52 शक्तिपीठों के दर्शन करने जाए, या भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाए, कहीं भी जाए, लेकिन भगवान भैरवनाथ के, काल भैरव के दर्शन के बिना ये सब अधूरा माना जाता है। देवी के 52 शक्तिपीठों की रक्षा भी भगवान काल भैरव ही करते हैं अपने 52 विभिन्न रूपों में, ठीक है। भगवान काल भैरव के दर्शन और पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, भगवान शिव की माँ भगवती की पूजा के साथ में है। तो उनके दर्शन के बिना माँ भगवती शिव शक्ति के दर्शन अधूरे माने जाते हैं, चाहे फिर वो 52 शक्तिपीठ हो, या फिर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हो, या श्री काशी विश्वनाथ हो, या फिर देवी कामाख्या के दिव्य दर्शन क्यों ना हो, लेकिन बिना भैरवनाथ के दर्शन के अधूरे माने जाते हैं। तो हमें ये ज़रूर करना है कि अगर शिव शक्ति का दर्शन करने जा रहे हैं तो भगवान काल भैरव के दर्शन करना भी चाहिए, उनकी भी पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। अब क्या, जैसे कि हमें अगर भगवान काल भैरव की, भगवान भैरवनाथ की पूजा करनी है, तो पूजा से पहले हमें उनकी आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैसा होता है कि हम पूजा अर्चना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो बहुत सी बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनकी माफ़ी हमें पहले ही मांग लेनी चाहिए। तो उनके जो दोष होते हैं उनसे हमें मुक्ति दे देते हैं भगवान भैरवनाथ। तो पूजा पाठ और कर्मकांड के क्षेत्र में भगवान काल भैरव का एक विशेष स्थान है, बहुत ही स्पेशल स्थान है भगवान का। तो मंत्र में बता दे रहा हूँ आपको, पूजा अर्चना से भगवान काल भैरव की पूजा के पहले ये मंत्र हमें जाप करना है। ओम तीखदंत महाकाय कल्पांत दोहनम भैरव नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातारमासीसी, ठीक है। तो ये जो मंत्र है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जैसे कि आप स्पष्ट रूप से इसे लिखकर उच्चारण कर सकें, ठीक है। एक माला ज़रूर कर लेनी चाहिए हमें पूजा से पहले इसकी। और शनिदेव महाराज अगर किसी पर क्रोधित है तो भगवान काल भैरवनाथ की पूजा करिए, भगवान बजरंगबली महाराज की पूजा करिए, तो वो शांत हो जाते हैं। भगवान काल भैरव को शनि का अधिपति देव भी बताया गया है। शनि पीड़ा से मुक्ति और राहु केतु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति मतलब उनकी पीड़ा हो रही है, अगर किसी को कष्ट है उन ग्रहों की वजह से, तो उन्हें शांति मिल जाती है भगवान भैरव की उपासना से। शत्रु की पीड़ा नाश में भी काल भैरव जी सर्वोपरि है। और कभी कभी ये भी देखने को आता है कि शत्रु अपने द्वेष को त्याग कर मित्र बन जाता है भगवान काल भैरव, भगवान भैरवनाथ की पूजा अर्चना करने से। और ब्रह्मांड में 2 ही देवता ऐसे हैं जो तत्काल शीघ्र फल देने वाले हैं, याद किया के हाजिर। एक तो बजरंगबली महाराज और भगवान काल भैरव। काल भैरव जी का नाम उच्चारण, मंत्र जाप, स्तोत्र, आरती इत्यादि तत्काल प्रभाव देते हैं और मनुष्य की दैहिक, दैविक, भौतिक और आर्थिक समस्याएं
उससे समाप्त हो जाती है, उनके जाप से। ये ध्यान रखिएगा। कलयुग में हनुमान जी की उपासना का भी उतना ही महत्व बताया गया है, इसलिए हम इन दोनों की उपासना कर सकते हैं भगवान की। तो भगवान काल भैरव को पूजा अर्चना करने के लिए उनको फूल माला, नारियल, दही वड़ा, इमरती, पान, मदिरा और गेरुआ सिंदूर, चांदी वर्क और धूप बत्ती अर्पित करनी चाहिए, धूप दीप अर्पित करना चाहिए। और साथ ही साथ भगवान बटुक भैरव पंजर कवच का पाठ करने से हमारे शरीर की, देह की रक्षा होती है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हमें योग्य पत्नी प्राप्त होती है। ग्रह बाधाओं से और शत्रुओं से हमें विजय मिलती है, उनसे छुटकारा मिलता है। और भैरवनाथ के 108 नाम जपने से, भैरवनाथ के जैसे 108 दानों की जो माला रहती है, उसकी एक माला जाप करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इतने प्रभावशाली है भैरवनाथ। किसी भी प्रकार का अनिष्ट होने की संभावना हो या भयंकर आर्थिक समस्या अगर आपके सामने आ खड़ी हुई हो, तो इन नाम का पाठ करने से और हवन करने से कष्ट हमारा जो है वो दिन प्रतिदिन दूर हो जाता है, भगवान भैरवनाथ के 108 नामों का जाप करने से। ठीक है। और हमें नित्य भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए, उससे बड़े बड़े कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हो, उनसे हमें अगर मुक्ति चाहिए, प्रेत बाधाओं से, तंत्र बाधाओं से हमें मुक्ति चाहिए, तो नित्य हमें भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री काल भैरव अष्टकम का पाठ करने से हमें ज्ञान, पुण्य, सद्मार्ग का रास्ता मिलता है, ग्रह बाधा से मुक्ति मिलती है और हमें माँ भगवती लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ठीक है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, हमें काले कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए और उसे भोजन कराना चाहिए। ये करने से हमें योग्य संतान प्राप्त होती है और संतान से जुड़ी समस्याओं का अंत होता है। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होता है। और अष्टमी के दिन भगवान भैरव जी के प्रमुख मंदिर, भैरवाष्टमी के दिन भगवान भैरव के जो प्रमुख मंदिर है, जैसे कि काशी, हरिद्वार, उज्जैन और दिल्ली में दर्शन करने से हमारी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो ऐसी जानकारी और हम देते रहेंगे। अभी के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय महाराष्ट्र।